नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से देश में शुरू होगा हर घर दस्तक महाअभियान। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्ति के बाद प्रत्याशी कर रहे हैं घर घर जनसंपर्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निकाली गई लॉटरी 1,11,000 विद्यार्थी पा सकेंगे निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से महाअभियान हर घर दस्तक शुरू कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इसके तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज के पात्र लोगों और पहली डोज न ले पाने वाले लोगों का टीकाकरण करेंगे। उन्होंने बताया कि देश में ऐसे 48 जिलों का पता लगाया गया है जहां आधे से भी कम पात्र लोगों ने टीके की पहली डोज ली है। श्री मांडविया ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान कोविड टीकाकरण अभियान और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 104 करोड़ 8 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 6 करोड़ 18 लाख 95 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। 4 करोड़ 23 लाख 75 हजार से ज्यादा को पहली और 1 करोड़ 95 लाख 20 हजार से ज्यादा को दोनों डोज दी जा चुकी है। प्रदेश के 27 जिले फिलहाल कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहां एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। राज्य के 6 जिलों में 20 सक्रिय मामले बचे हैं। कल संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर और अजमेर में 2-2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं कल 4 लोगों की और ठीक होने के साथ ही अब तक 9,45,437 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों धरियावद और वल्लभनगर में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। धरियावद सीट पर 7 और वल्लभनगर सीट पर 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दोनों सीटों पर मतगणना 2 नवंबर को होगी। अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए 3 चरणों में हुए चुनाव की मतगणना कल होगी। अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि सभी क्षेत्रों की मतगणना 2 चरणों में शुरू होगी। पहले चरण में सभी पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे चरण में सभी जिला परिषद सदस्यों की मतगणना दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर घर में नल से जल पहुंचाने की दिशा में जल जीवन मिशन के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। श्री गहलोत ने कल मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बेकार बह जाने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा कर इसके माध्यम से जल जीवन मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि घरेलू जल कनेक्शन महिला मुखिया के नाम से जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्राम जल और स्वच्छता समिति में 50% सदस्य महिलाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग कर पर्यटन को बढ़ावा देने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ब्रांडिंग और मार्केटिंग से प्रदेश के पर्यटन को न केवल नई पहचान मिलेगी बल्कि इससे जुड़े हुए उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में कल शिक्षा का अधिकार RTE के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर 1,11,000 विद्यार्थी निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा पा सकेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता स्तर के आधार पर ग्रेडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रवेश के लिए उचित विद्यालय चुनने में सहायता मिलेगी और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए लक्षित प्रयास किए जाएंगे। श्री डोटासरा ने बताया कि हाल ही में संपन्न रीट परीक्षा का परिणाम अगले 1 से 1.5 महीने में आने की संभावना है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल झुंझुनूं में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर यूडी खान सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया और करीब 30,000 दीपक जलाए गए। वहीं क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा की ओर से कल बूंदी में 3 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत जन चेतना चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। साथ ही वार्ता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध लेखन, पेंटिंग प्रतियोगिता और महिलाओं की खेल प्रतियोगिताएं भी हुई। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही श्रृंखला में श्रोताओं के संदेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। सुनिए आज का संदेश। मैं गोपीलाल आर्य, ग्राम डीपी चंबल, तहसील पीपलदा, जिला कोटा, राजस्थान से आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी देशवासियों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धा यह होगी कि जिस भी देशवासी को जहां जो काम मिला है उसको सही व ईमानदारी से करें। मेरा हर काम देश के नाम की भावना को अपने हृदय में पालें और देश हित को सर्वोपरि समझें। जय हिंद। इस संदेश श्रृंखला में श्रोता देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। इन संदेशों को आगामी समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चैनलों को समाचार कार्यक्रमों, रिपोर्टों और बुलेटिन के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव लोगो दिखाने का परामर्श जारी किया है। सभी समाचार पत्रों और चैनलों को भेजे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में अमृत महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत देश के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवमयी इतिहास और पिछले 75 वर्ष के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की यात्रा से संबंधित आयोजन किए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव इस साल 12 मार्च से शुरू हुआ था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से देश में हर घर दस्तक महाअभियान शुरू होगा। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्ति के बाद प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लॉटरी निकाली गई है। 1,11,000 विद्यार्थी निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा पा सकेंगे।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।